नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के सभी संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी, समान काम के लिए समान वेतन, नियमितीकरण प्रक्रिया, साथ ही जो न्यूनतम वेतन है उसमें बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। 5 जून 2026 से संविदा कर्मचारियों का वेतन है जो 15,000 से लेकर 24,800 तक होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर नियमितीकरण जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज से ही आवेदन जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होने वाली है। यानी कि किन राज्यों में समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। यानी कि सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप किसी भी विभाग में संविदा कर्मचारी हैं तो आज की आपके यह अपडेट आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आप राज न्यूज़ में अंत तक जरूर बने रहना। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए हम आज खास अपडेट लेके आए हैं। दोस्तों, बता देता हूं, जो देश के संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन वृद्धि राज्य सरकारों और विभागों में अलग अलग नियमों के आधार पर होती है। कई राज्यों में संविदा कर्मचारियों का मानदेय सालाना 5% बढ़ोतरी का नियम लागू हुआ है। वहीं केंद्र और कुछ अन्य राज्यों में समय समय पर अलग अलग वेतन संशोधन एवं भत्ते बढ़ाकर राहत प्रदान करवाई जाती है। तो इसको देखते हुए आप किसी भी विभाग में काम करते हैं तो आपको 3 बड़े फायदे होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, वेतन वृद्धि होगी, साथ ही समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, नियमित रोजगार भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। आप किसी भी प्रदेश में अगर संविदा कर्मचारी हैं और संविदा पर काम करते हैं तो आज की अपडेट बेहद खास होने वाली है। तो अपडेट में अंत तक बने रहना। राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राज्य सरकार का जो कार्मिक विभाग है, जिसमें राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही जो अधिसूचनाएं हैं उनकी जांच करें। संबंधित विभाग की बात करें, अगर आप जिस विभाग में शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत में कार्यरत हैं तो आधिकारिक नोटिफिकेशन और बजट घोषणाओं पर भी कन्फर्म ध्यान रखें। दोस्तों, बता देता हूं, देश में जो कर्मचारी संघ हैं अपनी समस्याएं और वेतन संबंधित अपडेट के लिए अपने राज्यों के संविदा कर्मचारियों को महासंघ और कर्मचारी जो यूनियन है उनसे संपर्क जरूर कर ले। और जल्द ही बता देता हूं, जो सभी राज्यों में नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके अंतर्गत आप आवेदन भी कर सकते हैं और जिसके अंतर्गत योग्यताएं और पात्रताएं भी सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा रखी जाएंगी। यानी कि आप जिस पद पे हैं उसके समान आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तभी आपको नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही बात कर ले दोस्तों, स्थायी नौकरी और संविदा नौकरी के अंतर्गत हम अगर कन्फर्म जाने तो विशेषताएं और स्थायी नौकरी और संविदा कर्मचारी, इन तीनों पॉइंटों पे हम बात करने वाले हैं। कार्यकाल की बात करते हैं, सेवानिवृत्ति तक दीर्घकालीन होती है और जो संविदा कर्मचारी हैं उनके अनुबंध की अवधि तक सीमित होती है। यानी कि कब तक उसके एक अनुबंध है या कब तक ठेका लिया गया है उसके अंतर्गत। इसी प्रकार से नौकरी की सुरक्षा की बात करें तो उच्च सुरक्षा मिलती है और इसमें कम सुरक्षा अनुबंध पर निर्भर रहना पड़ता है। सुविधाएं लाभ की बात करें स्थायी नौकरी और संविदा की, तो जो स्थायी नौकरी है दोस्तों उनको पीएफ, ग्रेजुएटी बीमा इत्यादि मिलते हैं। आमतौर पर इनको नहीं मिलते हैं और जो सीमित होते हैं। इसके साथ ही अठानी की प्रक्रिया की बात करें तो कठिन और अनुशासनात्मक प्रक्रिया होती है, जबकि अनुबंध को समाप्त करने पर स्वयं समाप्त
कर सकते हैं जिसके प्रति आप अनुबंध कर्मचारी हैं। तो दोस्तों ये सूचना आज की बेहद खास होने वाली है। इसके साथ ही बात करें अगर लेबर कोड नियमों के तहत संविदा और ठेके कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम 2% वार्षिक वेतन वृद्धि अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी दरों का संशोधन किया है, जिससे संविदा कर्मियों को प्रति माह लगभग 15,220 से लेकर 24,800 प्लस तक वेतन मिल रहा है। दोस्तों बात करें इसी के साथ संविदा कर्मचारियों को सुविधाएं वेतन नियमितीकरण को लेकर लागू किए गए प्रमुख अपडेट्स विवरण नीचे हम इस वीडियो के माध्यम से ही आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहना, राज न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बात करें नए लेबर कोड के तहत वेतन और जो इंक्रीमेंट है उसमें क्या अपडेट किए गए हैं अब 2026 में, तो मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं। लेबर कोड लागू हुए हैं जिन राज्यों में उनके अंतर्गत न्यूनतम 2% वार्षिक वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड के तहत रूल्स 185 के तहत ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले पात्र कर्मचारियों के वेतन में हर साल 2% वृद्धि अनिवार्य कर दी गई है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा। यानी कि आप किसी भी राज्य में अगर निवास करते हैं और आप लेबर कोड है के अंतर्गत आते हैं, आप संविदा कर्मचारी हैं, तो आपकी हर प्रति वर्ष 2% बढ़ोतरी करनी ही होगी। इसके साथ बात करें दोस्तों पीएफ और ईएसआई की, यानी कि संविदा कर्मचारियों के भविष्य निधि पीएफ, इसके साथ ही कर्मचारी जीवन बीमा यानी कि ईएसआई जैसी राशि सीधे समय पर जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पिछला चालान जमा कराए प्लेटफॉर्म एजेंसियों द्वारा सरकार द्वारा पेमेंट नहीं करवाया जाएगा किया गया है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों अगर राजस्थान की, यानी कि राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के मानदेय की बात करें तो कौशल और अनुभव के आधार पर संविदा और परमानेंट कर्मचारियों के मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। यानी कि बात करें दोस्तों अकुशल जो कर्मचारी हैं उनके श्रमिकों को लगभग 15,220 और जो कुशल कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को 24,000 तक प्रति माह से अधिक तक वेतन प्रावधान करवाने की सरकार ने नियम घोषणा की है। दोस्तों इसके साथ ही अगर नियमितीकरण प्रक्रिया जो हमारा पॉइंट था उसकी बात करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 10 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करना, उनकी सेवा सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नियमावली और नीतियों पर तैयार की गई है जो कि पूरे देश में लागू होने जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए यहाँ तक थी और आप राज न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से हम इसी प्रकार से आपके बीच में नई नई अपडेट लेके आते रहते हैं। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।